तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में किस में कितना आपका चांस है अलॉट होने का। यानी कि ये जो शेयर होल्डर है इसमें आपका कितना प्रतिशत चांस है अलॉटमेंट होने का, रिटेल में कितना है, और अगर आप लोगों ने एनआई, स्मॉल एनआई या बिग एनआई से अप्लाई किए हो तो उसमें कितना चांस है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टाटा आईपीओ बहुत ही अच्छा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एंकर इन्वेस्टर के बारे में, तो देखो एंकर इन्वेस्टर को सबसे पहले दे चुका है शेयर। तो वो कितना दिया है, वो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ शेयर एंकर इन्वेस्टर को मिल चुका है। और एंकर इन्वेस्टर जो आईपीओ के लिस्टिंग डे में तो ऐसे सेल नहीं कर सकता, को पता है इनका जो 2 पीरियड रहता है। पहला जो 50% शेयर है एंकर इन्वेस्टर का, ये जो पहला 50% शेयर है वो 50% शेयर पहले 30 दिन बाद सेल कर पाएगा, यानी कि 30 दिन बाद। और जो रेस्टेंट 50% और बच जाता है वो 90 डेज बाद वो सेल कर पाएंगे। वो हमारे जैसे ऐसे लिस्टिंग गेन के लिए या फिर 1-2 दिन बाद सेल नहीं कर सकते। पहला जो 50% सेल कर पाएगा वो 30 डेज पे, और उसके बाद जो 50% वो सेल कर पाएंगे 90 डेज पे। तो ये बात हो गया एंकर इन्वेस्टर का। और उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते तो हम लोग के आगे आता है क्यूआईबी। तो देखो क्यूआईबी ने दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा को छू लिया है। ये बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा है क्यूआईबी के लिए। ऐसे अगर हम लोग सोचे कि कोई भी बड़ा आईपीओ, माइलस्टोन आईपीओ, अगर वो 50,000 करोड़ क्रॉस कर देता था, 50,000 करोड़, तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन हो जाता है, अचीवमेंट हो जाता है उस आईपीओ के लिए, उनके ओनर के लिए, कि हमारा आईपीओ 50,000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन आपको तो पता होगा कि टाटा जो एक ब्रांड है, और टाटा में जो क्यूआईबी है वो दोस्तों 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 1.7 लाख करोड़ अप्रॉक्स ये लोग अप्लाई किए इतने पैसों का। और ये जो कितना टाइम अप्लाई हुआ है, ये 203 टाइम अप्लाई हुआ है टाटा टेक में क्यूआईबी की तरफ से। और अगर अब हम आगे बढ़े एनआई की तरफ से, जो देखो जो स्मॉल जो टोटल है एनआई में, जो टोटल है वो टोटल जो 62 टाइम्स अप्लाई किया है, 62 टाइम्स। और अगर हम लोग बात करें टोटल कितना पैसा लगाया है एनआई ने, एचएनआई ने, तो देखो वो करीब करीब लगा है 24,500 करोड़ अप्रॉक्स। तो इतने लगा है टोटल क्यूआईबी ने, सॉरी टोटल एचएनआई में, मतलब स्मॉल और बिग मिलाकर। तो चलो हम लोग अब जो कैटेगरी हिसाब से देख लेते हैं किसने कितना पैसा लगाए। तो देखो जो बिग एचएनआई है वो कितना पैसा लगाए, ये जो टाइम्स है ये 70 टाइम्स। तो इन्होंने 70 टाइम्स जो सब्सक्राइब किया है। और अगर हम लोग कितने अमाउंट की बात करें, कितना करोड़ अमाउंट इन्होंने लगाए, तो ये लोग अप्रॉक्स 18.5 सीआर लगाए है, यानी कि 18.5 सीआर थाउजेंड, 18.5 हजार करोड़ इन्होंने इतना पैसा लगाया है। और अगर हम लोग बात करें जो स्मॉल एचएनआई है, तो देखो ये जो स्मॉल एचएनआई है, स्मॉल एचएनआई जो पैसा लगाया है अप्रॉक्स 45 टाइम्स। तो जो 45 टाइम्स लगा इसमें कितना पैसा हो जाता है, तो 45 टाइम्स में हो जाता है अप्रॉक्स 6,000 करोड़। आप लोग देख सकते हो जो स्मॉल एचएनआई है इन लोगों ने अप्रॉक्स 6,000 करोड़ पैसा लगाया है। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग के रिटेल की तरफ। तो देखो ये जो रिटेल है, रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप और में, तो हम लोग का जो सबसे कम सब्सक्रिप्शन गया है एम्प्लॉय के छोड़कर, हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन गया है वो अप्रॉक्स 16 टाइम है। ये थोड़ा सा कम हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा ग्लिच है। तो देखो अप्रॉक्स 16 टाइम है। तो हम लोगों ने अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर ने कितना पैसा लगाया है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है इन्होंने 15.2 करोड़ लगाए, यानी कि 15,218 करोड़ रिटेल ने सिर्फ लगाया इस आईपीओ में। देखो रिटेल ने भी गंधार में भी बहुत पैसा लगाया है, और ऐसे जो आरआईडी है उसमें भी अभी उन लोगों का फंड ब्लॉक है। अगर उनका जो फंड है वो अनब्लॉक कर देता तो आपको यहाँ पर और भी पैसा देखने को मिल जाता है यहाँ पर और भी। ये जो 1.50 लाख है ये कम से कम दोस्तों 2 लाख करोड़ तो ईजी घुस जाता अगर उसका भी पैसा छोड़ दिया जाता। क्योंकि आपको मैंने बताया कल के जो वीडियो में कि जो आरआईडीए है उसका भी जो क्यूआईबी ने उनमें भी 100 कम से कम पार कर दिया था, तो उनका जो पैसा टाटा में आ जाता कॉल। तो देखो और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो जाता है एम्प्लॉय। तो देखो एम्प्लॉय ने कुछ ज़्यादा जो अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, 3.70 टाइम्स ये भी बहुत है। तो जो एम्प्लॉय है इन्होंने भी 374 करोड़ रुपये यहाँ पर लगाया है अपने एम्प्लॉय ने टाटा टेक के। अब हम लोग आ जाते हैं अदर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर और ऐसे कुछ है कैटेगरी। तो हम लोगों ने मतलब मैं भी अप्लाई किया हूँ शेयर होल्डर से, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी किया होगा।
तो ये अप्रॉक्स 30 टाइम जो टाइम्स ये हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है एम्प्लॉय में। तो ये जो एम्प्लॉय ने दोस्तों कितना पैसा लगाया है, तो एम्प्लॉय ने करीब करीब 8.8 थाउजेंड करोड़ पैसा यहाँ पर लगा चुका है टाटा टेक आईपीओ में। अब इनका अलॉटमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा, पैसा तो डबल होने वाला है। और ऐसे तो दोस्तों बात करें, अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो आपको तो नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको तो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है अप्रॉक्स 70 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है। और देखो टोटल जो पैसा भी इस आईपीओ में बहुत लगा है, ये मेरे हिसाब से 2023 का 2023 का ये जो फर्स्ट आईपीओ है जिसने 1.5 लाख करोड़ का जो आंकड़ा टच किया, 1.5 लाख नहीं 1 लाख का भी कोई कर नहीं पाया है मेरे हिसाब से मेन बोर्ड आईपीओ में। एसएमए में हो सकता है, लेकिन ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ में 1 लाख करोड़ ये बहुत है, ऐसे नहीं हो सकता। ये जस्ट टाटा है इसलिए हो पाया है। तो देखो अगर हम लोग बात करें जीएमपी की, जो जीएमपी कितना चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो जीएमपी अप्रॉक्स 410 चल रहा है। जो आपका पैसा है वो आपको मतलब अगर अलॉटमेंट हो गया तो 84% तो लगभग आपको मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होगा बहुत ही ईजी अलॉटमेंट इसमें नहीं होने वाला है। अगर आपने रिटेल में किए हो तो आपको 16 में से जस्ट एक को बंदा मिलेगा, यानी कि 16:1 1:16 इसमें आपको पैसा मिलेगा। तो देखो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। और आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक लेकर बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और कमेंट में दोस्तों राम राम लिख के ज़रूर जाना।